हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और आप सभी देख रहे हैं मैजिकल फाइनेंस। तो बात करते हैं इस वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज ईटीएफ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ईटीएफ्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ईटीएफ इज अवेलेबल इन इंडिया। इसके प्रेज और कॉन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि मैं वीडियो के बीच बीच में कुछ मेन पॉइंट्स ऐड कर देता हूं। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आप ही को मिस होने वाला है, जिससे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और चैप्टर आपको अच्छा से समझ में नहीं आएगा। पैसा इन्वेस्ट करेंगे और आप नुकसान करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज ईटीएफ। तो ईटीएफ कुछ भी नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हम लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी आप इजीली इसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। दे ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज लाइक इंडिविजुअल स्टॉक्स, जस्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स के जैसे ही ट्रेडेड होता है और इजीली मैनेज होता है। ये कहाँ इन्वेस्ट करता है? तो ये इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, कमोडिटी में और मार्केट इंडेक्स को फॉलो करता है। इंटरनेशनल मार्केट में भी इसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ईटीएफ्स अवेलेबल। तो अगर हम लोग बात करें तो मेनली 5 टाइप्स ऑफ ईटीएफ्स होते हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड भी अवेलेबल और इंडिया में भी अवेलेबल है। तो आप एक एक करके हम लोग अब उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है इक्विटी ईटीएफ्स। ये ईटीएफ्स बेसिकली ट्रैक करता है स्टॉक्स मार्केट के इंडेक्स को। फॉर एग्जांपल जितने भी इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स है, सेंसेक्स है, किसी भी आप इंडेक्स को उठा के ले सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। अगर मिलता है तो समझिए उसका आपको ईटीएफ्स मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो निफ्टी 20 जो निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, आईसीआईसी निफ्टी 50 ईटीएफ्स। अगर आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है तो आप आईसीआईसी निफ्टी 50 ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसबीआई का सेंसेक्स ईटीएफ आता है। अगर आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आप उसका इंडेक्स फंड भी ले सकते हैं। और ईटीएफ में अगर आप स्टॉक्स के जैसा सेल बाय करना चाहते हैं तो एसबीआई सेंसेक्स ईटीएफ को भी आप बाय कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है डेप्ट ईटीएफ। ये क्या करता है? बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है? डेप्ट ईटीएफ है तो जितने भी बॉन्ड्स में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा पैसा लगता है अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हैवी अमाउंट का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो आप डायरेक्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट ना करना चाहते हैं और उसका मजा लेना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? बॉन्ड में ईटीएफ कर सकते हैं। सिक्योर भी है, जैसे SHCIL भारत बॉन्ड ईटीएफ आ जाता है, सॉवरेन बॉन्ड ईटीएफ आता है, बहुत सारे ईटीएफ आते हैं। जैसे आईसीआईसी पोटेंशियल टारगेट मैच्योरिटी डेप्ट ईटीएफ आता है। तो आप इन दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे डेप्ट ईटीएफ्स तो बहुत सारे ईटीएफ्स आ जाएंगे, उनमें से आप सर्च करें किस में लिक्विडिटी जाता है तो उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर हम लोग आते हैं तो आते हैं गोल्ड ईटीएफ। ये गोल्ड ईटीएफ कुछ नहीं करता है, ये गोल्ड प्राइस को फॉलो करता है और उसी के आधार पर आपको रिटर्न देता है। तो उसके लिए भी ईटीएफ्स है, जैसे आप नाम सुने होंगे निप्पॉन इंडिया गोल्ड 20, एक्सिस गोल्ड ईटीएफ एंड गोल्ड बीज का भी आप नाम सुने होंगे। आप इन सबको अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप जिस भी ब्रोकर यूज करते हैं उसके प्लेटफॉर्म में जैसे स्टॉक्स को सर्च करते हैं उसी प्रकार इसको सर्च करेंगे तो आपको सामने सीधा सीधी स्टॉक्स आ जाएंगे, ये ईटीएफ्स आ जाएंगे और वहां से आप उसको इजीली बाय कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है सेक्टोरियल ईटीएफ्स। दिस ईटीएफ्स फोकस ऑन स्पेसिफिक सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा और बैंकिंग। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे तो आप इन सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी थीमेटिक जैसे होता है ना सेक्टर का, उसके थ्रू आप उसको सर्च कर सकते हैं। अगर अवेलेबल है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के देखें तो निप्पॉन इंडिया फार्मा ईटीएफ फार्मा सेक्टर के लिए है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी बैंक ईटीएफ है, आप उसको निफ्टी बैंक वाला में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर बैंकिंग में डालना चाहते हैं। अगर आप आईटी के लिए सर्च करना चाहते हैं तो आप सिर्फ लिखेंगे आईटी ईटीएफ तो आपको बहुत सारे कंपनी के ईटीएफ्स आ जाएंगे जो अवेलेबल होंगे। वहां से आप सर्च करके जिसका रिटर्न देख सकते हैं। पास्ट ट्रैक को देख करके आप वहां से अच्छा से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 5वें नंबर पर आता है जो सबसे ज़्यादा फेमस रहता है, लोगों को हम देखते हैं, इंटरनेशनल ईटीएफ। क्योंकि आप चाहे तो स्टॉक्स में या इंडेक्स फंड को या म्यूचुअल फंड्स में ले सकते हैं और अपना इंडिया में अगर आप आए तो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्ट स्टॉक्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट आपको अगर यूएस में इन्वेस्ट करना है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है जापान के इंडेक्सेस में, तो आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको ईटीएफ्स प्रोवाइड करते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इंटरनेशनल ईटीएफ्स इसी के लिए बना होता है। ये क्या करता है? ऑड्स ऑफ इंडिया में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इजीली किसी भी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ। अगर आपको मोतीलाल का, अगर आप 100 नैस्डैक में अगर यूएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर नैस्डैक का आता है तो वहां पर आप मोतीलाल का ले सकते हैं ओसवाल को, ईटीएफ को। तो आपका सीधा सीधी वहां इन्वेस्ट हो जाता है। उसका जो रिटर्न होगा उसी के आसपास आपको रिटर्न मिल जाएगा। थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर होता है
मैं आगे बताऊंगा, वो थोड़ा मोड़ा होता है लेकिन आपको लमसम उसी का इन्वेस्ट मिल जाएगा। दूसरा में दे सकते हैं इन्वेस्को इंडिया फंड इमर्जिंग मार्केट ETF, इसमें आप लगा सकते हैं, ये भी अदर कंट्री फंड में इन्वेस्ट करता है। जैसे आप एक जानते होंगे मिरा एसेट्स का भी ETFs आता है, जो जिसको मैंगफेंग बोलते हैं, वो भी इन्वेस्ट कराता है अदर कंट्री में। तो आप इन सब के थ्रू, इंटरनेशनल ETF के थ्रू, मतलब आप पैसा अदर कंट्री में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रोज और कॉन्स की। तो इसमें से देखिए कुछ प्रोज आते हैं, जो बहुत सारे प्रोज है, बहुत सारे कॉन्स है, जो मोन इंपॉर्टेंट है मैं उसकी बात कर देता हूँ। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम लोग प्रोज की बात करें तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइज होता है, जिस कारण क्या होता है रिस्क रिड्यूस हो जाता है और लॉसेस होने के चांसेस कम रहते हैं। दूसरा, अगर हम इसी के अपोजिट में अगर कॉन्स में चले जाएंगे तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि डाइवर्सिफाई ज़्यादा है तो अल्फा क्रिएट करने में प्रॉब्लम होता है। सेकेंड, अगर हम देखें लो कॉस्ट एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि ये इसमें ऐसे स्टॉक्स को आपको छांटने का जरूरत नहीं है। उस देश का जो गवर्नमेंट होती है, जो भी जैसे इंडिया का सेबी रेगुलेशन का, तो जो आपका नियम बना हुआ है, रूल बना हुआ है कि आप ये स्टॉक्स को ही सेलेक्ट करके इस इंडेक्स में डाल सकते हो, उसी को ट्रैक करता है। तो इसमें ज़्यादा खर्चे नहीं आते, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो हमेशा कम रहता है। तो इसलिए आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर देखेंगे तो आप इसको स्टॉक्स के जैसा सेल और बाय कर सकते हैं। मैं पहले भी बताया ये बहुत ईजी है, आप सिर्फ लिक्विडिटी देखें अवेलेबल है कि नहीं, तो आप इसको आराम से सेल और बाय कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आज ही बाय किए तो आज भी सेल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब अगर इसी कौन सी बात करें तो आपका लेस कंट्रोल है। इसका मतलब क्या, आप स्टॉक्स को इंडिविजुअली ऐड और एग्जिट नहीं कर सकते। जैसे म्यूचुअल फंड्स में आपका कंट्रोल नहीं होता, उसी तरह इसमें भी आपका कोई भी कंट्रोल्स नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कॉन्स में, तो ट्रैकिंग एरर होता है। मैं वही चीज बताना चाह रहा था कि जैसे आप इंडेक्स फंड को ट्रैक कर रहे हैं तो पैसा उसमें जाता है तो थोड़ी नीचे ऊपर नीचे होती है, जिस कारण कभी कभी रिटर्न ज्यादा आ जाता है तो कभी कभी कम हो जाता है। तो ये कोई बड़ी एरर नहीं है, लेकिन हाँ, आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। और सबसे लास्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं कॉन्स में क्या, कि लिमिटेड अल्फा पोटेंशियल। आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी इंडेक्स फंड जो मार्केट को बीट नहीं कर पाता और परफॉर्म नहीं कर पाता है लंबे समय के लिए, तो क्या कर सकते हैं कि आपको अगर अल्फा जनरेट करना है तो आप यहां से अल्फा जनरेट नहीं कर सकते। जैसा इंडेक्स का रिटर्न रहेगा उसी के आसपास आप यहां से रिटर्न ले सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको मैं टोटल नॉलेज दे दिया हूंगा ETF के बारे में। फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूंगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करें और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करो। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं दोस्तों। और अगर आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। और भी ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल मीडिया हैंडल्स का टोटल लिंक दे दिया, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।